अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.3 करने लगे हैं एफएससी मैथमेटिक्स। जी एक्सरसाइज 2.3 है, हमने इसमें डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 है प्लस 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर। यहाँ से हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले आप ये देखें फंक्शन के अंदर x दिया हुआ है, इसका मतलब ये है तो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है। x की पावर 4 है, x की पावर 3 है और x की पावर 2 है। हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है, कुछ बेसिक्स ट्रिक्स हैं ये आप लोगों को याद करना होंगी। जी देखें डी ओवर डी एक्स, इसका मतलब जब डेरिवेटिव लें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वो x हो y हो कुछ भी हो, जब इंडिपेंडेंट हो तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरह से जब कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, 0 के इक्वल। इसी तरह से यहाँ पर मैंने पावर फार्मूला लिखा हुआ है, इसे पावर रूल भी पढ़ते हैं। जी देखिए x के ऊपर पावर क्या है, n। जब हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है तो आपने क्या करना है, पावर को स्टार्ट में लिखना है, पावर के अंदर से मजीद एक की कमी करनी है। देखें n-1 किया, n-1। अब ये जो x आपको नज़र आ रहा है, ये वाला x, इसको हम एंगल पढ़ते हैं, जिसके ऊपर ये पावर थी, इसको हम फंक्शन पढ़ते हैं। अब इस फंक्शन का दोबारा से फिर डेरिवेटिव लेना है, डी ओवर डी एक्स, फिर हमने x का डेरिवेटिव निकालना है। तो ये सारी बातें आपको इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी देखिए आपने लिखा है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x के मुताबिक। देखिए y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इंटू डी ओवर डी एक्स और सारा ये फंक्शन लिख देना है। अब सब के ऊपर डेरिवेटिव को अप्लाई करना है। कैसे करेंगे वो देख लें। देखें जी इसके ऊपर पावर रूल गया। देखिए x की पावर क्या है, 4 है ना, पावर को लिखें स्टार्ट में, पावर में से मजीद एक की कमी करें। अब ये जो फंक्शन है इसका हमने दोबारा से फिर डेरिवेटिव लेना है x का, प्लस 3 को स्टार्ट में लिखा और पावर में से मजीद एक की कमी की। अब ये जो फंक्शन था x, इसका दोबारा से फिर डेरिवेटिव, उसके बाद प्लस 2 आ जाएगा, पावर को स्टार्ट में लिखा, पावर में से मजीद एक की कमी की, और यहाँ पर देखें ये जो एंगल था x था, इसका दोबारा से फिर डेरिवेटिव लिया। दोबारा सुनिएगा, जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद एंगल का, पहले फंक्शन का फिर एंगल का, पहले फंक्शन का और फिर एंगल का। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी देखें क्या बचता हमारे पास, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ यूँ बच जाएगा। देखें 4 था ना, 4 आ जाएगा, x की पावर 4 में से 1 निकाला तो 3 आ जाएगा। अब इस x का डेरिवेटिव आया 1, और 1 मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो यही आ जाएगा। उसके बाद प्लस 2 और 3 मल्टीप्लाई 6 बन गया, 3 में से 1 निकाला तो 2 आ जाएगा। और इसी तरह से ये x था, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 6 के साथ तो 6 ही आ जाएगा, प्लस 2। देखें जी ये हमारे पास 2 में से 1 निकाला, क्या आ जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 2x बचा, और ये x जो था इसका डेरिवेटिव 1 आएगा। इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब मज़ीद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ क्लियर होती जाएंगी। जी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3 है प्लस 2 एक्स की पावर -3/2 प्लस 2। अब फिर हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है, और डेरिवेटिव जो है वो हमने प्रोडक्ट पावर रूल लगाना है। जी लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जी देखें सबसे पहले ये पावर थी ना, पावर को क्या किया, स्टार्ट में लिखा, पावर में से मज़ीद एक की कमी करें, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये x, इसको हम एंगल पढ़ते हैं, इसका दोबारा से फिर अगेन डेरिवेटिव प्लस आ जाएगा, ये 2 जो था वो सेम आ गया। इस पावर को स्टार्ट में लिखेंगे, 3/2 को पावर में से मज़ीद एक की कमी की, और ये जो एंगल था ना ये वाला x, इसका दोबारा फिर डेरिवेटिव लिया, और उसके बाद प्लस हमारे पास 2 था। देखें 2 एक कांस्टेंट टर्म है ये वाली, तो हर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो 2 का डेरिवेटिव 0 आया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। जी देखें क्या बन जाएगा, ये हमारे पास -3 आ गया, -3 -1 तो -4 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, वेरिएबल था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा।
उसके बाद देखें ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, -3 बचा। अब ये x है और इसकी पावर -3/2 और -1। जब इसको हल करेंगे ना, इस टर्म को एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -5/2। और ये जो x था इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई इसके साथ तो सेम आ जाएगा। अच्छा जी, अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दोनों में से -3 को कॉमन निकाल लिया, x की पावर -4 बचा, माइनस। अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखिए x की पावर -5/2 बच गया, तो -3 हमने यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये क्या बच जाएगा जी, प्लस बच जाएगा। देखिए -3 कॉमन लिया है ना, x की पावर -4, तो ये नफी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ y इज इक्वल टू a+x/a-x। अच्छा, अब इस क्वेश्चन की तरफ गौर करें। एक जो रकम है वो बटे के ऊपर है, दूसरी रकम बटे के नीचे है। ये हमारा नोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है। अब जब इस टर्म की हमारे पास फंक्शन आ जाए, इस टाइप का फंक्शन आ जाए, तो डेरिवेटिव कैसे निकालना है, उसके लिए एक मेथड होता है, उसे हम नाम देते हैं क्विशेंट रूल का। वो ये होता है, देखिए हमने डेरिवेटिव निकालना है, एक फंक्शन ऊपर है और एक फंक्शन नीचे है, तो क्या करेंगे, इस नीचे वाले का स्क्वायर कर लेना है, इस नीचे वाले को दोबारा ऊपर लिखना है। ऊपर जो टर्म थी उसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव। दोबारा सुनिएगा, एक रकम बटे के ऊपर हो, एक नीचे हो, डेरिवेटिव निकालना है तो फार्मूला लगाएंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव। इसे कहते हैं क्विशेंट रूल। वही रूल हमने इस क्वेश्चन पर अब अप्लाई कर देना है जी। देखिए वो यहाँ पर मैंने किया हुआ है, तो क्या बनेगा, देखिए नीचे वाले का क्या किया, स्क्वायर किया, नीचे वाले को ऊपर वैसे लिख दिया, और ऊपर जो टर्म थी उसका डेरिवेटिव d/dx, इसका अब डेरिवेटिव निकालना है। माइनस ये ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा, और जो नीचे टर्म थी उसका डेरिवेटिव मैंने लिखा। अब इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या बच जाएगा जी। देखें, यहाँ से चलें, यहाँ से, अब देखें ये हमारे पास a-x ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जो a है ना, इसका डेरिवेटिव निकालना है। a क्या है जी, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह से ये हमारे पास x था वेरिएबल, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस ये वैसे ही आ जाएगा a+x, और ये a कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, और ये जो माइनस था वो सेम एज इट इज़ है, बटे में जो रकम थी वो भी वैसे का वैसा ही है। अच्छा, अब इसको ज़रा इसके साथ करें तो a-x ही आ जाएगा। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस। तो हमारे पास क्या बचा, a+x। अब -x से +x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, a और a 2a बन गया, तो 2a/a-x सारे का स्क्वायर। इस तरह से हमने ये डेरिवेटिव निकाला जब हमारे पास फंक्शन जो है वो क्विशेंट रूल में हो। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 होगा, इसके अंदर भी हमने क्विशेंट रूल ही अप्लाई करना है। तो देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, चौथा सवाल में 2x-3 है और 2x+1 दिया हुआ है। सबसे पहले नीचे वाली टर्म का क्या कर लेना, स्क्वायर, नीचे वाले को दोबारा ऊपर लिखना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाले का डेरिवेटिव आपने लिख लेना है। नीचे वाला फंक्शन क्या है जी हमारा, 2x+1, इसका हमने डेरिवेटिव लिख लेना है। चलिए इससे आप यूँ भी लिख सकते हैं d/dx। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें, देखें जी 2x+1 सेम आ जाएगा, इसका आप डेरिवेटिव लें। देखें x वेरिएबल है, मल्टीप्लाई हो रहा है कोस्टेंट से, कोस्टेंट वैसे आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आया, माइनस कोस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आया, माइनस 2x-3 वैसे ही आ गया। अब इस टर्म का लेना था, इस टर्म का हमने डेरिवेटिव, देखें 2 वैसे ही आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। दोबारा सुनिएगा, ये x वेरिएबल है, ये मल्टीप्लाई 2 के साथ हो रहा है, 2 वैसे ही आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, +1 कोस्टेंट था, कोस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और जो डिनोमिनेटर में था वो सेम एज इट इज़ है। अब इसको सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं जी। देखिए हमारे पास 2x+1 × 2 बचा, -2x-3 × 2 बचा, ये भी 2 और ये भी 2, दोनों से 2 को क्या किया, कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x+1 आ जाएगा।
ये बाहर माइनस था, अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज, -3 था वो +3 हो गया। अब इसे हल कर लेते हैं, देखें जी कैसे। ये हमारे पास बन जाएगा 2x, -2x के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 और जमा 1 क्या बन जाएगा 4, और इनटू क्या था 2, तो 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 ओवर, और जो बटे में था 2x + 1 सारे का स्क्वायर ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी। देखिए 5 जो क्वेश्चन है ना, इसको हम दो मेथड से हल कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है कि आप इसको प्रोडक्ट रूल के ज़रिए हल करें, दूसरा ये है कि पहले इसको सिंप्लीफाई करें। मैंने यहाँ से ऐसे किया है, दोनों में मल्टीप्लाई था ना, x - 5 इंटू 3 - x, इनको मल्टीप्लाई करें। x को 3 के साथ 3x आ जाएगा, x को x के साथ x² आ जाएगा, इस 5 को 3 के साथ 15 आ जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा 5x बन जाएगा। दोबारा सुनिएगा, हमने यहाँ से मल्टीप्लाई किया, पहले को पहले से, पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से, दूसरे को दूसरे से। अब इसे हल कर लेते हैं। देखें जी -x की तो इधर आ जाएगा, जमा का 5x है, प्लस का 3x है, तो क्या बनेगा 8x, -15 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास टर्म आई है ना, ये वाली, इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx आ जाएगा। अब देखिए फंक्शन के ऊपर पावर है तो पावर रूल लगा दें, 2 को स्टार्ट में लिखा, पावर में से मजीद 1 की कमी की। अच्छा, अब ये एंगल क्या था, x था, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो फंक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस। अच्छा अब देखें ये 8 है, सेम आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, -15 था, 15 का डेरिवेटिव 0 आएगा, कोस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये -2, 2 में से 1 निकाला तो 1 आ जाएगा और +8 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, -2x + 8, तो ये हमारे पास इसका जवाब आया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, y = x का अंडर रूट -1/x का अंडर रूट सारे का स्क्वायर। तो इसको पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखिए ये फार्मूला बनता है a - b सारे का स्क्वायर, तो वो क्या होता है a² + b² -2a और b के। देखें जी स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 1/x बचेगा, ये x स्क्वायर रूट और ये x स्क्वायर रूट, ये बटे में था और ये ऊपर था तो कैंसिल हो गया, -2 बचा। अब इसको हम हल कर लेते हैं, रकम को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर यहाँ से इसका डेरिवेटिव जो है वो हमने निकाल लेना है। जी देखें, जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे आप लोगों ने लिखना डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx आ जाएगा, d/dx इनटू ये टर्म। अच्छा इस बात का मतलब ये है कि ये जो इनटू में रकम है ना, इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखें जी x वेरिएबल है ना, वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, उसके बाद ये x की पावर -1 है, क्या है -1, तो माइनस को स्टार्ट में लिखें, पावर को, पावर में से मजीद 1 की कमी करें, और -2 था, 2 का डेरिवेटिव 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 2 हमारे पास कांस्टेंट रकम है। अच्छा अब 1 माइनस, मजीद इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। देखिए जी 1 माइनस ये -1 और ये -1 तो 2 आ जाएगा। इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने इसको ओवर की फॉर्म में लिखा, नीचे ले जाएंगे। अब इस रकम का आप एलसीएम ले लें और सिंप्लीफाई कर लें। देखें जिसका बटा क्या है 1 है, एलसीएम क्या आएगा x², इसका बटा क्या है 1 मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। देखें ये इसका बटा क्या है 1, इस 1 ने डिवाइड करना है इसको तो x² आएगा, x² इसके साथ ज़रब होगा, x² बन जाएगा, माइनस x² से x² कट गया, ऊपर वाला 1 आ गया, तो x² - 1 और x², ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर था। आई होप तमाम चीज़ों की आप लोगों को समझ आ रही होगी। फिर भी कहीं से भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अल्लाह हाफिज़।